हाय स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किसी लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। कैसा था वो ग्राफ? बिल्कुल एक सीधी लाइन थी, जैसे ये है, बिल्कुल एक सीधी लाइन वो ग्राफ थी। चाहे जैसे होगा यूं 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 कैसे भी रहेगा, लेकिन एक सीधी लाइन बिल्कुल रहेगी, इसीलिए उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जा रहा था। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ से हम कैसे जान सकते हैं कि उसके कितने जीरोज होंगे और वो जीरोज क्या होंगे, ये हम आज देखेंगे। तो आज हम लेते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने ले लिया है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये पॉलिनोमियल है। इसके हमें ग्राफ खींच करके इसके जीरोज को हमें जानना है, और ये भी जानना है कि इसके कितने जीरोज होंगे और वो जीरोज कौन कौन होंगे। तो हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज जानने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, उसका फैक्टराइजेशन करके, और दूसरा तरीका है ग्राफ खींच के। तो हम दोनों तरीके से जीरोज को देखते हैं और देखते हैं कि वो जीरोज मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 9th क्लास में आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल पर इसमें नहीं जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स और माइनस 4। तो इसको फिर हम x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 4, और इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4। तो फिर अब इसमें से भी x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 और x प्लस 1। ये दो फैक्टर हमें इसके मिले। इसका मतलब कि इसके दो जीरोज होंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, क्वाड्रेटिक था, इसलिए जो है इसके दो जीरोज होंगे। ये तो हम खुद ही जान गए थे। लेकिन वो दो जीरोज कौन होंगे, ये इसके दोनों फैक्टर होंगे। तो इस फैक्टर से हम इसके जीरोज को जान सकते हैं। अगर हम इसको जीरो कर दें तो भी जो है पता चल जाएगा, यानी x माइनस 4 को अगर हम जीरो करते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी एक जीरो जिसका 4 हो जाएगा। और अगर हम इसको जीरो कर दें तब भी इनका मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाएगा, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1। यानी इसका दो जीरोज हमें मिल रहा है, एक 4 है और दूसरा माइनस 1 है। चलो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4 और माइनस 1, दो जीरोज हमें इसके फैक्टराइजेशन वाले मेथड से मिल रहे हैं। अब हम ग्राफिक मेथड से देखेंगे क्या इसके दोनों जीरोज वही मिलते हैं। तो ग्राफिक मेथड से देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचते हैं। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, अगर आपको देखना हो तो आप देख लो। तो हम इसका ग्राफ खींचेंगे। पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचने के लिए क्या होता है, वैसे तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचने के लिए दो ही पॉइंट की जरूरत होती है, लेकिन हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ खींचने के लिए काफ़ी सारे पॉइंट लेंगे। क्यों काफ़ी सारे पॉइंट लेंगे, इसका जो है अभी पता चल जाएगा कि हमें कई सारे पॉइंट क्यों लेने पड़े। तो हम एक टेबल बनाएंगे। ये टेबल हमने बनाया है यहाँ पर। यहाँ पे हम लेंगे x की वैल्यू लेंगे, ये, और x की वैल्यू जो भी लेंगे उसको इसमें रखने पर इसकी वैल्यू जो आएगी उसको हम मान लेंगे y, यानी x की वैल्यू इसमें रखने पर जो वैल्यू मिलेगी उसको हम y मान लेंगे और हम उसको इसमें लिखेंगे। यानी इसको हम क्या मान लेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि px की जगह पे हम y लिख देते हैं। तो अब हम x की डिफरेंट वैल्यू लेंगे और y की डिफरेंट वैल्यू निकलेगी। तो चूंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है,
तो हम पहले से इसकी वैल्यू देखो, -2 लेंगे, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, चाहे जो वैल्यू लो, और इसमें हम लेते हैं -2 -1 0 1 2, कुछ और वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी, हम जो है 3 भी लेंगे, और हम जो है चलो एक यहाँ पे हम 5 भी ले लेते हैं। इतनी वैल्यू हम x की लेंगे, और x की इतनी वैल्यू लेने के बाद जो है जो हमारा आएगा उसको हम यहाँ पे नोट करते जाएंगे। तो x की वैल्यू जब हम 5 लेंगे, तो इसमें हम एक का केवल एग्जांपल लेके बता दे रहे हैं, बाकी हम ऐसे ही लिख देंगे। x की वैल्यू 5 लेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -3x -4 में x की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस यहाँ पे रखेंगे 15 और -4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, +6 आएगा, तो यहाँ पे 6 हम लिख देंगे। इसी तरह से जब हम -2 इसकी वैल्यू लेंगे तो भी आएगा 6, -2 रखने पर कितना आ रहा है, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, और ये 4, 15 × 4 = 19, 6 × 25। अच्छा, -2 लिख रहे हैं तो चलो ठीक है, -2 भी रखने पर 6 आ रहा है। -1 ले रहे हैं तो 0 आएगा, 0 अगर हम लेंगे x की जगह पे तो -4 आएगा। ये आप करके निकाल के खुद ही देख लेना भाई, बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। 1 लेंगे तो -6 आएगा, 2 लेंगे तब भी -6 आएगा, 4 लेंगे, 4 नहीं लिया है मैंने, तो 3 लेंगे अगर तो -4 आ रहा है, और अगर हम 4 ले लेते हैं, 4 भी ले लेते हैं तो आता है 0। हमें इतनी सारी वैल्यू क्यों लेनी पड़ी, ये जो है अभी पता चलेगा, हम फिर से चेक कर लें, क्योंकि हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है जिससे टाइम न लगे ज़्यादा। 5 की वैल्यू लिया तो 6 आया, -2 लिया तो 6 आया, -1 लिया तो 0 आया, 0 लिया तो -4, 1 लिया तो -6, 2 लिया तो भी -6, 3 लिया तो -4, और 4 लिया तो 0 आ गया। चलो ठीक है, अब ये सारी वैल्यू को हम ग्राफ पे जो है, ये बगल में ग्राफ बना हुआ है, उस पर हम प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है। तो चलिए सबसे पहले 5 और 6 यानी x5 y6 दोनों प्लस हैं, तो x को हम प्लस की तरफ जाएंगे, x प्लस इधर होता है, x प्लस और इधर -x, इधर +y और इधर -y। तो 5 और 6, 5 यहाँ पर है, x 5 आए और 6 y 6 है, प्लस है, यानी हमें ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। तो वो इसके सीध में लगभग हम चलेंगे भाई, देखो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ग्राफ पेपर तो है नहीं, अंदाज के खींचना पड़ता है। तो ये पॉइंट एक हो गया हमारा, ये हो गया 5 और 6। दूसरा पॉइंट क्या था, -2 6, -2 यानी x माइनस की तरफ है, 6 प्लस की तरफ है, तो -2 और 6 जो है प्लस की तरफ, यानी ये जाएगा, ये इसके सीध में, ये जो है कहाँ, लगभग यहाँ पड़ेगा, ये होगा -2 6, ये पॉइंट आया ये। इसके बाद -1 और 0, यानी -1 प्लस जो है x -1 और y क्या है, 0 है। 0 का मतलब -1 तो हम खिसक के आएंगे, 0 का मतलब हम यहीं का यहीं रह जाएंगे। ये हो गया -1 और 0। ठीक, अब देखो 0 लिया तो -4 हुआ, 0 0 0 यहाँ पर है, और -4 यानी नीचे की तरफ आएंगे, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया 0 -4 हो गया। फिर 1 -6 है, 1 प्लस है और -6 नीचे है, यानी इसके सीध में आएंगे -6, यहाँ लगभग ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा, 1 -6 लगभग ये यहाँ पड़ेगा, 1 और -6।
इसके बाद 2 माइनस 6 है, तो यानी 2i प्लस और -6 इसके सीध में, यानी ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा, ये भी अभी इस सबको हम मिटा दें क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो एक पॉइंट ये आ गया, ये 2 माइनस 6 है। इसके बाद 3 माइनस 4 है, 3 प्लस है -4 माइनस है, यानी 3 और -4 का मतलब हमें नीचे आना होगा। 3 के सीध में -4 नीचे आएंगे तो ये लगभग पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, ये पॉइंट पड़ गया। और 4 और 0, 4 प्लस है और 0 का मतलब वहीं रह जाएंगे, 4 प्लस इधर गए और 0 का मतलब हम यहीं का यहीं रह जाएंगे। अब हम ये सारे पॉइंट को अगर मिलाते हैं, इसको मिलाएंगे इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे मिलाएंगे, ये ग्राफ बन गया। अब ये देखो ग्राफ जो है, इस ग्राफ से हमको क्या क्या पता चल रहा है। पहली चीज तो इस ग्राफ का शेप देखो क्या है। शेप क्या है, लाइन सीधी लाइन है? नहीं, सीधी लाइन नहीं। जैसे लाइनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ था बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, वैसा ये ग्राफ नहीं है। ये ग्राफ कैसा है, कर्व टाइप का है। ऐसे ग्राफ को जो लाइनें इस तरह से होती हैं, ऐसे ऐसे अंडाकार घुमाव लिए हुए जो लाइनें होती हैं, ये पैराबोला कही जाती हैं। पैराबोला का शेप देखो ये होता है, यूं, ये तो इसका हाफ पार्ट ये इस तरह से है, जैसे खड़ा कर दिया गया यूं घुमा के। तो ऐसा शेप जो है, जो अंडाकार जैसा शेप लिए हुए होता है, वो जो है क्या है, पैराबोला है। तो ऐसे से ग्राफ को क्या कहते हैं, पैराबोला। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। यानी अगर कहीं पर पैराबोलिक ग्राफ बना हुआ है तो इसका मतलब वो ग्राफ किस चीज का ग्राफ है, कैसे पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये दिमाग में फिक्स कर लो। कहीं भी किसी भी तरह का ग्राफ आएगा, ये डिफरेंट टाइप से आ सकता है। जैसे ये है तो क्या है, ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, 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 यूं बन सकता है, यूं बन सकता है, यूं बन सकता है। ठीक, तो ये क्या है, कोई कैसा भी ग्राफ ये बनेगा, ये जो है पैराबोलिक ग्राफ कहा जाएगा और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कहा जाएगा। तो पहली चीज तो ग्राफ का शेप देखकर हमें जान सकते हैं। अगर ये पॉलिनोमियल न लिखा रहे यहाँ पर, तो हम ग्राफ का शेप देखकर जान सकते हैं कि इस ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है। यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये। और क्या पता चल रही है, पिछले वीडियो में आपने देखा कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोज का जब ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ क्या होता है, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर काट रहा था वही उसका क्या होता था, जीरोज होता था। ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर कहीं काट रहा है, देखो एक्स एक्सिस पर कहीं काट रहा है। एक ये एक्स एक्सिस पर काट रहा है, यहां पर मान लो हम इसका नाम ए दे रहे हैं, और यहां पर एक्स एक्सिस को काट रहा है। ये एक्स एक्सिस पर क्या है, दो जगह क्रॉस कर रहा है ये ग्राफ। इसका मतलब कि इसका जीरोज क्या होगा, दो जीरोज आएंगे। देखो जो दो जीरोज आ रहे थे हमें, इसके क्या है, दो जीरोज आ रहे थे, और ये ग्राफ भी कह रहा है क्या कि इसके दो जीरोज आएंगे। क्यों, क्योंकि दो जगह एक्स एक्सिस को ये क्रॉस कर रहा है। अच्छा, एक चीज और देखो, ये तो हमको पता चल गया। पहली बात क्या पता चली, पैराबोलिक ग्राफ अगर है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। दूसरी चीज क्या पता चली, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटेगा वही दोनों पॉइंट इसके जीरोज होंगे, और ये दोनों पॉइंट की जो एक्स की वैल्यू होगी वही उसका क्या होगा, जीरोज होगा। तो इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू देखो क्या है, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है, -1। यहां पे क्या है, ये -1, और यहां पर वाई एक्स की वैल्यू क्या है, 4। यानी इसका दो जीरोज हुआ। एक्स एक्सिस को ये
प्लस साइड में 4 पर काट रहा है, माइनस साइड में -1 पर काट रहा है, यानी इसके दो जीरोज होंगे, एक जो है 4 होगा और दूसरा -1 होगा। और हमने कैलकुलेशन से भी यही निकाला, 4 और -1। इसका मतलब कि ग्राफ देखकर हम जान सकते हैं कि ग्राफ का शेप देख लिया तो पॉलिनोमियल का पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल कैसा है, लाइनियर है कि क्वाड्रेटिक है या अदर कोई। आगे हम अदर वीडियो में भी बताएंगे अगर ये 3 जगह क्रॉस कर रहा है तो कौन सा होगा। तो इसके ग्राफ देख के हम जान गए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर काट रहा है वो दोनों पॉइंट उसके जीरोज होंगे। हमने पॉइंट को पढ़ लिया और वही पॉइंट इसके जीरोज की वैल्यू होगी। ये पॉइंट था -1 तो इसकी एक जीरोज -1 हुआ। दूसरा पॉइंट था 4 तो इसका एक जीरोज क्या था 4। हमने कैलकुलेशन से भी इसको निकाला था। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ से ये जान लेते हैं कि वो ग्राफ जो है, हाँ तो देखिए ये ग्राफ है, पैराबोलिक सभी है, सबका शेप देख रहे हैं पैराबोलिक है, इसका भी ये सब पैराबोलिक ग्राफ है। ये ग्राफ क्या है, पैराबोलिक ग्राफ है। इसका मतलब ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ है। जीरोज कितने हैं, ये लाइन एक्स एक्सिस की लाइन है तो इसका जो है इस ग्राफ का एक जीरोज ये है, दूसरा ये है। इस ग्राफ का एक जीरोज ये है, दूसरा ये है। इसका क्या है, एक जीरोज ये है, दूसरा ये है। इसका ये है, ये है, इसका ये है।